नमस्कार बच्चों, हम लोग पद परिचय को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन पद परिचय का आधा स्वरूप अभी हमारे लिए समझना बाकी है, जिसे हम आज समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो पहले किया है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। वाक्य के बीच में प्रयोग होने वाला शब्द पद कहलाता है और उसका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के अंतर्गत हम अपने पद को दो भागों में बांटते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार आते हैं। इन चारों को हम भली भांति समझ चुके हैं कि इन चारों का परिचय देते हुए हम किस प्रकार से उसे बांटते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जैसे संज्ञा शब्द का परिचय देते हुए हम सबसे पहले पद को देखते हैं कि पद संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। मान लिया हमने किसी पद को मान लिया कि यह संज्ञा है, तो फिर हम जानते हैं कि वह संज्ञा कौन सी संज्ञा है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है। इस तरीके से हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार सर्वनाम में भी और विशेषण में भी। इसके पश्चात क्रिया का परिचय देते समय हम सबसे पहले यह देखते हैं कि यह क्रिया है। फिर क्रिया है तो कैसी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है। उसके पश्चात उसका वाच्य, उसका काल, कर्ता के साथ उसका क्या संबंध है, लिंग और वचन, इन सब का परिचय देते हुए हम उक्त पद की क्रिया को परिचित करते हैं, उसका परिचय कराते हैं। इसके पश्चात आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में हमारे क्रिया विशेषण, संबंध विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक जैसे शब्द आते हैं और एक और शब्द होता है निपात। ये सभी हमारे अविकारी शब्दों में आते हैं। अविकारी शब्दों में सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को लेते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिया विशेषण, उसका भेद और उसका संबंध क्या है। ठीक है। उसके पश्चात क्रिया विशेषण के बाद समुच्चय बोधक जिसे हम इंग्लिश में कंजक्शन भी कहते हैं, कि समुच्चय बोधक, उसका भेद और वह किन दो पदों अर्थात या वाक्यों को जोड़ रहा है। समझ आया। इसके पश्चात समुच्चय बोधक के पश्चात विस्मयादि बोधक। फिर वही सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये विस्मयादि बोधक है। उसके पश्चात यह विस्मयादि बोधक किस भाव से हमारा परिचय करा रहा है। इसमें मुख्य रूप से 1, 2 या 3 ही चीजें होती हैं। इसके पश्चात निपात हम उन शब्दों को कहते हैं जब हम किसी बात पर विशेष रूप से बल देते हैं तो वो निपात कहलाता है। जैसे मैंने कहा मैं गांव जाऊंगा, एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं ही गांव जाऊंगा तो ही जो शब्द है वह क्या है, वह निपात है, क्योंकि ही शब्द जोर दे रहा है कि और कोई नहीं, मैं ही गांव जाऊंगा। तुम भी घर जाओगे, तुम घर जाओगे एक साधारण वाक्य हो गया, लेकिन भी लगते ही अर्थात निपात शब्द का प्रयोग होते ही वहां पर जोर दिया गया और वहां पर केवल भी शब्द जो है वो इस वाक्य में निपात का काम करता है। इस प्रकार अविकारी और विकारी दो प्रकार के परिचय में हम पद परिचय को बांटते हैं और उसी प्रकार से उनका परिचय भी देते हैं। अब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दूंगी और आप उन्हें करने का प्रयत्न करेंगे। इस कार्य के साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगी, कुछ उदाहरण भी दूंगी, जिससे कि आप उसे भली भांति समझ सकें। धन्यवाद।